हेलो दोस्तों, क्या आपको डेजर्ट पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। चलो एक चॉकलेट केक बनाते हैं। आप इसे अपनी मम्मी या अपने फेवरेट खिलौने को दे सकते हैं। मेरी बार्बी डॉल निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। आज उसका जन्मदिन है। सबसे पहले आटे को छलनी में डालकर चम्मच से चलाते हैं, बिल्कुल ऐसे। देखो, आटा प्लेट में छलनी के माध्यम से जा रहा है। कूल है ना? क्या आप जानते कि ये क्या है? ये क्वेल एग है, जो दुनिया में सबसे छोटा अंडा है। इसे दूसरे नए कटोरे में डाल दे। बढ़िया। और ताकि वो अकेले ना रहे, हम मक्खन, चीनी और दूध डालेंगे। अब हमें सब कुछ अच्छे से मिलाना है। ओह, हम आटे के बारे में भूल गए। वो कहाँ है? यहाँ। तो चलो यहाँ आओ, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। देखो कैसे सब कुछ एक साथ बैटर में बदल जाता है। वाह! क्या आप चाहते कि मैं आपको दिखाऊं एक ट्रिक? टडा! मैं इसे 3 बैटर बनाऊंगी और फूड कलरिंग जोड़ूंगी। लाल, हरा और पीला। क्या ये मस्त नहीं है? 3 बैटर को 3 अलग अलग मोल्ड्स में डालें और ओवन में डालें। बहुत अच्छा। चलो इसे समय दें। जब तक हमारे केक्स ओवन में पक रहे, एक मस्त चॉकलेट क्रीम बनाते हैं। मक्खन, चीनी और मीठा सिरप के साथ। ओह, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन अभी के लिए हमें धैर्य रखने की जरूरत है और मिलाना है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसे। अब मैं अपना फेवरेट न्यूटेला जोड़ूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट निकलेगा। और वापस से मिलाओ। वाओ! ओवन में केक्स कितने बड़े हो गए। डरो मत, ये सब ठीक है। इसका मतलब है कि ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। वाह, मैंने स्वादिष्ट केक बनाए। आपको कौन से सबसे अच्छे लगते हैं? मैं सब कुछ का उपयोग करूंगी। मैं बीच में काट दूंगी और बाकी खाऊंगी। ऊपर का हिस्सा हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब चलो 3 रंगों का एक टावर बनाते हैं। मुझे पहले कौन सा रंग लेना चाहिए? मुझे हरा चाहिए। मैं तीनों रंगों को एक साथ चिपकाने के लिए यहाँ न्यूटेला फैलाऊंगी। अब पीला। कौन सा रंग बचा है? बिल्कुल सही, लाल। ये ट्रैफिक लाइट के रंग है। ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा और स्वादिष्ट निकलेगा। देखो, मैं केक को घुमाती हूँ और क्रीम को लगाती हूँ। ऊपर भी आपको क्रीम फैलाने की जरूरत है। मेरी डॉल चॉकलेट से प्यार करती है और मैं भी। मैं इसे सुंदर बनाने के लिए सब कुछ ठीक करूँगी। वाह! लेकिन ये सब नहीं है। और यहाँ सबसे दिलचस्प चीज है। मैं कुछ न्यूटेला ड्रॉप्स बनाऊंगी। ये बारिश की तरह है और ये कैंडीज की तरह भी दिखता है। आपको ये कैसा लगा? मुझे सच में ये पसंद है। मेरे पास बहुत ही सुंदर स्प्रिंकल्स भी है। मुझे इसके साथ केक सजाना बहुत पसंद है। ये स्वादिष्ट लग रहा है। मैं जल्द ही हमारे शानदार केक को खाने का इंतजार नहीं कर सकती। क्या आप जानना चाहते हैं अंदर क्या है? टाडा! ये एक असली चमत्कार है। ये बहुत अच्छा और स्वादिष्ट निकला। आपको बधाई। अपने खाने का आनंद लो। हम बहुत अच्छे। इसे घर पे जरूर बनाएं। ये बहुत अच्छा है। मेरी छोटी रसोई में हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। अब मैं खाना बना सकती हूँ। मैं रेफ्रिजरेटर से अंडा निकालूंगी और जब तक ये कमरे के तापमान तक पहुँच जाएगा, मैं थोड़ा आटा निकालूंगी। यहाँ मुख्य बात सावधान रहना है, नहीं तो आप मेरे जैसा ही गंदा करेंगे। मैं अंडे को एक कटोरे में तोड़ दूंगी और इसे आटे के साथ मिलाना शुरू कर दूंगी। अब मैं थोड़ा दूध, तेल, चीनी और वनीला सिरप की एक बूंद मिलाऊंगी। सब कुछ अच्छी तरह मिलाना जरूरी है। मुझे बैटर के 3 पूरे कटोरे मिले। मैं इसे रंगीन बना दूंगी और यहाँ मेरा बेकिंग डिश है। मैं इसमें बैटर डालूंगी। यही है, सभी रंग एक के बाद एक। अब मैं उनमें से एक पैटर्न बनाने की कोशिश करूंगी। ये अच्छा निकला, है ना? अब जब बैटर ओवन में बेक हो रहा है, मैं केक के डेकोरेशंस बना सकती हूँ। मेरे पास फॉन्डेंट का 3 रंग है। शुरू करने के लिए मैं इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करूंगी और अब मैं एक छोटी स्ट्रिप काट सकती हूँ और बाकी को ऐसे बो में बदल दूंगी।
और यहाँ ये रिबन बन गया है। सुंदर। देखो ये परफेक्ट बो को। और फिनिशिंग टच। मैं पीले फॉन्डेंट को सॉसेजेस में रोल करूंगी और इस तरह एक पिगटेल बनाऊंगी। मैं इसका शेप कुछ जगहों पर सही कर दूंगी और यूनिकॉर्न हॉर्न तैयार है। खैर, कानों के बिना कैसे रह सकते हैं। मैं उन्हें सफेद फॉन्डेंट से बनाऊंगी। मैं कुछ और पीला जोड़ूंगी और इसे खाने लायक सोने से रंग दूंगी। हॉर्न भी रंगा हुआ होना चाहिए। कितना सुंदर है। और केक भी बेक हो गया है। मैं इसे ओवन से बाहर निकालती हूँ और हम सजाना शुरू कर सकते हैं। मैं ऊपर का हिस्सा काट दूंगी और केक को 3 समान भागों में विभाजित करूंगी। अब मैं क्रीम को स्टैंड पर लगाऊंगी और उस पर पहला केक रख दूंगी। मैं क्रीम लगाऊंगी और फिर दूसरा डाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। और फिर तीसरा केक। अब आपको केक को और भी सुंदर बनाने के लिए क्रीम के साथ चारों ओर सावधानी से कवर करने की जरूरत है। मैं ऊपर भी क्रीम की अच्छी लेयर लगाती हूँ। अब केवल इसे अलाइन करने और केक को चाकू से स्मूथ करना बाकी है। मेरे पास एक अलग रंग की क्रीम है। इससे मैं इन फूलों को केक के बेस पर बनाऊंगी। अब और फूल, लेकिन एक अलग रंग के। मैं तब तक जारी रखूंगी जब तक कि पूरा केक रंगीन कलियों से ढक ना जाए। मैं ऊपर एक और छोटा केक रखूंगी। इसमें फॉन्डेंट का हॉर्न चिपकाती हूँ। दोनों तरफ प्यारे कान और निश्चित रूप से बीच में हमारा गुलाबी बो। और मैंने सुनहरे क्रीम से आंखें बनाए। अब कुछ और रंगीन क्रीम जोड़ना होगा ताकि मेरे यूनिकॉर्न के पास बाल हो। इसे देखो, ये कितना सुंदर निकला। मुझे लगता है कि ये मेरे रसोई में बिल्कुल फिट होता है। हेलो दोस्तों, आज मैं एक मस्त तरबूज आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। और यहाँ हमारे तरबूज है। हेलो। वो कितने के हैं? $2। ठीक है, ये लो। धन्यवाद। अब मैं घर जा सकती हूँ। हुर्रे! मैं तरबूज को छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। टाडा! अब मैं उन्हें एक कटोरे में डालूंगी, लेकिन सारे नहीं, थोड़ा बचा कर रखेंगे। और मैं तरबूज का जूस बनाने के लिए इसे मॉर्टर से मैश कर लूंगी। तैयार। पल्प हटाने के लिए आप छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक मैं इसे खाऊंगी। वाह! एक नया कटोरा ले और जेलेटिन और चीनी डालें। मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। और अब मैं इस पर गर्म पानी डालूंगी और इसे चम्मच से हिलाऊंगी ताकि ये घुल जाए। हुर्रे! अब आग जला सकते हैं और स्टोव पर पका सकते हैं। मैं पहले अपना मीठा पानी उबालूंगी। जब बबल्स दिखाई देंगे तो आप सॉस पैन को हटा सकते हैं। मैं इसे 3 कटोरे में डालूंगी। क्यों? अब आपको पता चल जाएगा। पहले में मैं तरबूज का रस डालूंगी। दूसरे में नारियल का दूध। और तीसरे में मैं हरा डाई डालूंगी। अंत में मैं सभी कटोरे में साधारण दूध डालूंगी और इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी। और यहाँ मेरे फेवरेट आइसक्रीम मोल्ड्स है। अब मैं यहाँ तरबूज का रस डालूंगी और उन्हें आधे घंटे तक फ्रीजर में रखूंगी। क्या आप मेरे विचार को पहले ही समझ चुके हैं? अब नारियल के दूध की बारी है। और फिर से मैंने आधे घंटे के लिए मोल्ड को फ्रीजर में रखा। और फिर हरी डाई भी।
मेरे पास तरबूज के टुकड़े हैं। क्या ये अच्छा नहीं है? वह लगभग असली की तरह दिख रहा है। टाडा! मेरी टेबल पर मस्त तरबूज आइसक्रीम है। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। क्या आपको ये पसंद है? आखिरकार हम इसे आजमा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट और मीठा है। वाह, बहुत अच्छा।